प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई। तो बाबा लोग, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 कैरेक्टर्स की जो कि थे बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, चाहे वो प्यार में, मोहब्बत में, भांग में, भोले में, किसी भी चीज में, पर टॉक्सिक थे भाई। तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करके देखो, अच्छा लगता है। और तो तुम्हें पता ही है, अनशेंड सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम्हारी स्क्रीन पर है। लेट्स गो। वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल। तुझे नहीं लगता इसकी सूरत किसी से मिलती है? किससे मिलती है? मिस कश्यप से मिलती है, हमारी इकोनॉमिक टीचर। तुमसे ज्यादा मिस कश्यप को मैं जानता हूँ, ट्यूशंस के लिए जाता था उनके पास। समझ रहा है ना तू? समझ रहा था। अबे मॉनिटर में क्या देख रही हो दीदी? अबे टाइप कहाँ से कर रही हो? आपका मॉनिटर तो बंद पड़ा है। डैड, चेक साइन करने के अलावा जिंदगी में बहुत कुछ रखा। और क्या है ये बहुत कुछ? अभी तक तो नहीं जानता, लेकिन पता लगता ही सबसे पहले अभी को बताऊंगा। अबे साले, एक बंदा जो अपने दोस्तों की लेनी देनी मचा के रखता था। क्या कर रहा है? मर्द बन, बी अ मैन। कौन, प्रिया? हाँ, प्लीज जरा समीर को फोन देना। लेकिन समीर तो यहाँ नहीं आया। What? वैसे ऐसे मजे लेने वाला काम जो होता है ना, वो तो हम सब करते ही हैं, अपने जिगरी दोस्तों की वाट लगाने को। क्या बात कर रहे हो? और यार ये बंदा जो होता है ना, ये बहुत बढ़िया होता है। वैसे तो हेल्प की जरूरत जब होती थी तब तुरंत हाजिर हो जाता था। एंड थैंक यू यूट्यूब। तुम दोनों सोच रहे होंगे सिद्धार्थ न जाने तुम्हें कहाँ ले आया। ऐसी कोई बात नहीं है, हम केक खाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अब होता यह है कि इसके एक बेस्ट बडी को एक बंदी पसंद आ जाती है। I love her, आकाश। अच्छा अच्छा है। बट वो उसके बड़ी से काफी बड़ी होती है एंड ऑल्सो शी इज अ डाइवोर्सी। तो बंदे का पहला रिएक्शन वाज, तू पागल हो गया क्या? तो आशिक को लगता है ये लोग तो शायद इसलिए बोल रहे हैं भाई, इसलिए कि उनसे उम्र में बड़ी है। बट ब्रो आकाश वाज लाइक, हाँ वो भी। एक मिनट, हम ये फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम दोनों इस बात को समझ सकोगे। आपके चरण कहाँ हैं? और आशिक भाई ऐसा बोल के गाड़ी से निकल लेते हैं एकदम भड़क में। फिर पीछे पीछे ये लोग भी उतर जाते हैं पूछने के लिए कि अरे भाई क्या हो गया, क्यों बकचोदी कर रहा आधी रात में तू? तू कह रहा है कि तुझे ऐसी औरत से प्यार हो गया है जो तुझसे 10-15 साल बड़ी है, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति था। तू खुद हमसे कह चुका है कि शी इज गॉट अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। क्या समझे हम? यही कि ये सब जानते हुए भी मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर आशिक कहता है कि कोई बात नहीं यार, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तब भी मैं उससे प्यार करता हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। भाई मारो, मुझे मारो। 12 seconds later. हाँ भाई, कैसी लगी? भाई हार्डकोर आशिक को खतरनाक गुस्सा दिलवा देता है आकाश एंड आशिक इज लाइक, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं इस औरत से प्यार करता हूँ, तूने इस बात को एक गंदा मजाक बना दिया। हर दोस्ती में एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए, आज तूने वो हद पार कर दी। पर बाद में ना बंदे को रियलाइजेशन भी हो जाता है कि हाँ यार वैसे मैंने जो किया वो गलत तो था। मैंने हमेशा तेरे जो चक्कर वक्कर होते थे उनका मजाक उड़ाया, कभी ये नहीं सोचा कि तुझे कैसा लगेगा। और भाई जो बंदा खुद ये कहता फिरता था हर किसी को कि मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि प्यार करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। Thousands of tears later. शालिनी, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। साला मुझे समझा दो। यही तो प्रॉब्लम है, मैं पूजा से प्यार करता हूँ। तो फिर तुझे उसे बता देना चाहिए। किसी को कुछ मत बता, तेरा कोई भरोसा नहीं। आज पूजा, कल कोई दूजा। यही तो थ्रिल है। गर्लफ्रेंड, आज तक किसी को गर्लफ्रेंड बनाए हो तो? हम कभी बनाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा वो नहीं चाहती थी, बनती भी नहीं तुमसे ना बहन। सो दिस रिच शिट चिकलू मीट्स अ क्यूट गर्ल वन डे। शट अप एंड डोंट इंटरफियर, हमको आपसे बात नहीं करना है। और भाई इसकी ना अपने बाप से बहुत ज्यादा फटती है, तो ये बस भाई से कहता है कि भाई प्लीज तू बात करना मेरे लिए। अच्छा भैया, पिताजी से हमारी शादी की बात छेड़िए ना, हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते। अरे बोल दो, एक और हार्ट अटैक आएगा, सीधा ऊपर निकल लेंगे, फिर हम सब आजाद। क्या बात करते हैं यार? फिर उसका भाई पूछता है कि भाई तूने लड़की से बात करी कि नहीं करी, कि वो चाहती है तुझसे शादी करना या नहीं चाहती है? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके माँ बाप चाहते हैं और उनपे बहुत प्रेशर है। और वैसे भी पूरे यूपी में हमसे बेटर लड़का कोई मिलेगा क्या उनको? उससे क्या फर्क पड़ता है का क्या मतलब है भाई तेरा? मतलब शादी उसकी, पसंद उसकी, और उसी से नहीं पूछ रहा कोई? तो बंदा ना उसके पीछे पीछे कोटा हो लेता है, ठीक है, और जाके ना वहाँ पे अपने मुंह में बेइज्जती करा लेता भाई। तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, चलो। कराली बेइज्जती पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। और यार जरा इस लड़की के बाप की बातें सुन लो। घर गृहस्थी बसाने के बारे में सोचो या फालतू बिजनेस के सपने मत पालो। क्या कह रहा है? बंदी प्यार में ऑलरेडी धोखा खाई हुई थी। बिजनेस के लिए 12 लाख रुपए अपने बाप से मांग के बंदे को दे दिए अपने स्टार्टअप करने के लिए कि साथ में स्टार्टअप करेंगे। और भाई बंदा 12 लाख ले फरार हो लिया भाई, क्योंकि लड़की देख के लोग ठग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, हम तो चुप हैं। और भाई ये हवाबाज नहीं मानता भाई, फिर भी अपने भाई से जिद करके बाप के पास रिश्ता चेक करवाने के लिए भेज देता है और खुद ऐसी एक्टिंग कर रहा भाई जैसे कुछ अता पता ही नहीं है इसको। आप ही फाइनल कर दीजिए ना, ये
फोटो वोटो देख हम क्या करें? बहुत ही घटिया एक्टर हो तुम। चेहरे पर तुम्हारे हवा साफ नजर आ रही है, कम करो। अब भाई बंदी का ना माथा फिर जाता है, ठीक है, इसकी ये हरकतों से। एंड शी इज लाइक इसकी तो फाड़नी पड़ेगी अब। बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के। और भाई वो फिर पीछे हो लेता है, बस में सीन क्रिएट कर देता है। पर बंदा दिल का बड़ा अच्छा सा होता है, जिस बंदी के पीछे है उसकी बहन का दहेज का पैसों में हेल्प भी कराता है। और दोनों का यही सीन सेट होता है कि एक ही मंडप पे शादी अरेंज करवा देता है, ठीक है। आयला, जादू। फुल शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, मंडप वंडप सज जाते हैं, भाई दूल्हा आ जाता है और भाई बंदी अपना ठस हो लेती है मस्त एकदम। चली गई भाई, चली गई। ओ शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई। और भाई एयर होस्टेस बन जाती है। ये साला यहाँ हवाबाज वसूली करते करते अपना गुस्सा लोगों पे निकाल रहा है। साला इसमें भरोसा करना ही पाप है। Then हवाबाज गेट्स टू नो कि बंदी तो मुंबई में है। फिर वो वहाँ पहुँचता है अपने बाप से ब्रेन वॉश होने के बाद। एंड वहाँ जाके पता चलता है कि तो लेकिन वो तो विदेश चलेगी ना ट्रेनिंग के लिए। फिर बंदा विदेश में जाके उसको किडनैप कर लेता है और पूछता है कि भाई क्योंकि तूने ऐसा बताइए, क्यों भागी तुम? शादी नहीं करनी थी तो मत करती, ऐसे इज्जत क्यों चालू तूने मेरी? जानना है इस बड़वे को। हम तुम्हारे कारण नहीं भागे, हम अपने लिए भागे हैं। हमें वहाँ घुटन होती है। फिर वहाँ पे उसके घर के बाहर बैठा रहता है, रात भर ऑफिस के बाहर खड़े होके देखता रहता है इसको, इसके आसपास भटकता रहता है। भाई उसके ऑफिस में जाकर भाषण भी मचा देता है और फिर उसी से शादी की रट लगा लेता है फिर से। फिर बंदी कहती है कि एक काम कर, अपने बाप को फोन लगा और बोलो उनको कि शादी के बाद वैद ही जॉब करेगी जहाँ भी वो चाहे और हम उसके साथ हैं। बोलो। हिम्मत। फिर शराब पी के उसकी बिल्डिंग के नीचे फिर से भसड़ मचा दी। बैंड खाने के चक्कर भी कटा दिए, उसके दोस्तों के साथ मारपीट भी कर रहा है। कैसे इंसान बन गए हम? तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे, किसी को पीट रहे हम ऐसे नहीं है वैदई। घिन आने लगी अपने आप पे। हमारा पासपोर्ट मिलेगा, हम चले जाएंगे झांसी। निकल लौड़, पहली फुर्सत में निकल। फिर दोनों साथ में ना बैठ के चिलिंगे कर रहे हैं, ठीक है। वो उसका टेक केयर कर रही है, घूमते फिरते हैं लोग साथ में, एक दूसरे के लिए गिफ्ट शिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। फिर बंदा ना वापस जाके ना अपने बाप की गांड फाड़ देता है। बदरी बदरी क्या है? हा? क्या बदरी बदरी बदरी? हमको पता है, हमारा नाम है बदरी, बद्रीनाथ बंसल। हाउ डू यू डू? और भाई अपने पिताजी के ना सारे दिमाग के पेच पुर्जे खोल देता है। अब भाई ये बंदी वापस भी आ जाती है एंड देन शी इज लाइक बहुत प्यार करते तुमसे। क्या कर रहे हो? निकल रहा है तो क्या करें? ये बंदा ना शुरू से ही बहुत हरामी टाइप का होता है, ठीक है। आप करते क्या हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बोरिंग है, आपकी तरह नहीं कि रात भर अजनबी लोगों के साथ गप्पे मारना। अबे चूतिया है क्या? फुल पावर लड़की बाज। आपको देखते ही ऐसी अनकंट्रोलेबल है जो है आपसे बात करने की, मैं रोक ही नहीं पाया। तुमने शादी कर ली, अब इस गम को भी सह लेंगे हम। वाह, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? ना कुछ होता और ना कुछ होने वाला है। और भाई ये किसी को भी नहीं छोड़ता, मतलब किसी को भी नहीं डूड। वाह यार, आई वॉज थिंकिंग, क्या आप बिलीव करते हैं लव एट फर्स्ट साइट में, या मैं दोबारा घूम के आऊँ? फिर एक दिन इसको मिलती है अपने ही जैसी एकदम बंदी। पर अभी ये मीटिंग मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है और ये हमारी प्यार की निशानी, योर बच्चा आ चाइल्ड। खत्म। अब फन लेने के लिए, रात दिन मचाने के लिए, फुल पावर मस्ती करने के लिए तो इसके पास थी वेरोनिका। रोनिका, तुम्हारी पैंट? घर में कभी मुझे पैंट पहने देखा है? पर ये डोंट वरी बेब, रात को तो ये भी नहीं पहना था। हे भगवान, ये क्या कलयुग है। अब कुछ लोग कमेंट्स में पिन पिन करने वाले कि इनका कैजुअल था, बस हुकअप सीन था इनका, इन्होंने शुरू में ही बात कर ली थी। तो भाई मालूम है, मालूम है। और एक इस लौंडिया बास की बकचोद माँ होती है। हाँ मेरी माँ। तुम्हें सच में लगता है कि 6 महीने में मैं शादी कर लूंगा? कभी ये लड़की कभी वो लड़की, तू फ्लर्ट टाइप का है क्या? फ्लर्ट टाइप बोल रही है मुझे। नॉनसेंस। इसकी माँ इसको शादी के लिए चैचे पैपे करती रहती थी हमेशा, तो ये दे देता है उनको एक डोज, ये कहकर कि भाई मेरी तो यहाँ पे ऑलरेडी बंदी चल रही है ब्रो। तो ये सुन के एक दिन इसकी माँ अचानक टपक जाती है। यही वाली है मॉम। हाँ यही वाली है। अब भाई इतने प्रेशराइज्ड माहौल में बंदा खज्जल हो जाता है और भाई सोचता अब क्या करूँ मैं। तो उस टाइम अपनी चड्डी बचाने के लिए वो कह देता है, माँ क्या ये है, ये है। सही खेल गया बेंच। अब भाई ये ड्रामा करते हैं प्यार करने का, ठीक है, और नाटक चलते रहते हैं मस्त एकदम। और नाटक में दोनों हो जाते हैं सीरियस और ले लेते हैं एक दूसरे का खतरनाक वाला चुम्मा। चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे। और फिर मीरा ना चटक जाती है। ये सब तुम्हारे लिए एक जोक है ना?
आदत हो गई होगी ऐसी सिचुएशंस की। और दूसरी साइड ना वेरोनिका इज गेटिंग सीरियस क्योंकि बंदी को ना इन सब को देख के बड़ी होमली वाली फीलिंग आती है। उसको अपनापन महसूस होने लग जाता है क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं था ना उससे ऐसा। तो अब उन सब को देख के बंदी थोड़ा लेफ्ट आउट भी फील करने लग जाती है। और एक दिन वो मस्त ट्रेडिशनल में गौतम से पूछती है, Do you think माँ मुझे एक्सेप्ट करेगी? किस चीज के लिए एक्सेप्ट? पीछे से कोई तुम्हारा नाम पुकारता है, कैसे देखोगे? भैया रंगबाजी स्टाइल में एक को बुला के देख लो भैया। विद्रोही, अरे विद्रोही, भैया रंगबाज लोग देखते ही नहीं है। तू क्या एक खजू है? ये बंदे ने कुछ अंट शंट काम किए हैं पूरी मूवी में, पर फिर भी पसंद तो यही आया भाई लोगों को। तो बाबा लोग देखो, सबसे पहले तो ही मेड हिज फ्रेंड मूव आउट ऑफ द शहर बिकॉज ही रोट हिज प्रेम कथा इन अ बुक, बट लड़की की बदनामी ना हो इसलिए नाम इस चिकलू का लगा दिया। लिख के तो आपने ना चिराग भैया, तो हमारे नाम से कैसे छप सकती है? तो एक बंदी ये बुक पढ़ती है और कहती है, अरे बहन ये तो मैं ही हूँ बे। तो ऑल इन वन दिस गाय कम्स अप विद अ प्लान। लड़की को प्यार है बरेली के बर्फी के लेखक से, जो किताब के अनुसार तुम हो। लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे, तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझे? मस्त प्लान है। मस्त बेचारा चिकलू जो ऐसा होता है। अब ये कौन सा बोल रहे हैं? अब इसको ब्लैकमेल कर दिया भाई और फिर जबरदस्ती उसकी पर्सनैलिटी भी बदलवा देता है। सो व्हेन द गर्ल मीट्स हिम शी विल बी लाइक, यू ही इज सो रूड, गुंडा टाइप्स। शाबाश बेटा, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। क्या लीजिएगा? है जी सर। कौन पूछेगा क्या लीजिएगा? है सॉरी सर, क्या लीजिएगा सर? 4 प्लेट चाउमीन लाऊं गरम, चलो। बट इंस्टेड शी इज लाइक, जब पहली बार मिले ना तो मन क्या मुंह नोच ले उनका। तो पहले ही जानते। अरे नहीं, लेकिन फिर जब घर आए ना तो लगा कि इतने बुरे भी नहीं है। ये फंस गया। बंदे को वापस जाना होता है पर ये बंदा उसको वापस जाने भी नहीं देता। चिकलू की सेल्फ स्टीम की माँ भी छोड़ डाली। हमारी में सब खामियां है अम्मा। सब पसंद करने लग जाते हैं इस चिकलू को, तो उसकी ना वापसी की टिकट कटा देता है ये। बट ब्रो चिकलू तो टिकट फाड़ देता है भाई, और भाई फिर हवाबाज उसको टॉर्चर करने लग जाता है। मिट्टी को छोड़ के नहीं जाओगे? बात तो सुनो भैया। सारा टिकट फाड़ दिए। चाचा गलत हो रहा है। चिकलू को ना उसकी बंदी की दोस्त पसंद होती है, जिसको भी जाके ये बंदा झूठ बोल देता है भाई। किसका तलाक? आपका। हमारे तलाक? हमारी तो तक सगाई भी नहीं हुई हम। अरे वो क्या बोलेंगे, उन्होंने ही तो हमें बताया है। बड़ा हरामी हो बेटा। मस्त माइंड गेम्स खेल रहा होता है जस्ट टू गेट हिज वेज, और भाई चिकलू को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी नाक के नीचे से बिट्टी को उड़ा के ले जाएंगे बउआ, देख लेना तुम। अरे नहीं। पर फिर बंदे को अपनी एंड में गलती भी रियलाइज हो जाती है। ये गलती वाला जो सीन होता है ना भाई, ये ना सिर्फ पिक्चरों में होता है, जैसे वो प्यार मोहब्बत वाला ना, ये भी ऐसी फिक्शन है भाई और कुछ नहीं है। ये असली में तो फाड़ देते हैं भाई इतने में आपस में ये लोग। ईगो इतना बड़ा होता है ना लोगों का, क्योंकि वही तो। खुश रहो बेटा। तुम कौन? आ जाओ अंकल, आप ही का घर है ना, किराया पे तो नहीं लिया। आ जाओ शर्माओ मत। अरे हम क्या शर्माएंगे भाई। नमस्ते अंकल। तू कहाँ जा रहा है? ये पट्टा नहीं दिख रहा गले में, और आज तो संडे है भाई। कुत्तों का कोई संडे नहीं होता, कुत्ते सातों दिन कुत्ते ही होते हैं। बात तो सही है। बंदे के ऑफिस में एक नई लड़की आई होती है। एक बार पराठा खा लेते हैं ये लोग साथ में, उसको फ्लैट हंटिंग पे ले जाता है फिर, एंड देन शी इज लाइक, डिपॉजिट बजट से 50,000 ऊपर है। तो एक काम करो ना, मेरे पास अभी 50 है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे बाद में लौटा देना। ऐसे तो नहीं होता है। साथ में गोलगप्पे चटका रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उसका फ्लैट सेट करने में हेल्प करवाता है, शॉपिंग वॉपिंग करवाता है, अपने ऑफिस के पेंडिंग काम भी उसी से करवा लेती है ब्रो ये। साली कुतिया, कितनी कमीनी है तू। और फिर फाइनली ये चीकू अपने दिल की बात एक दिन इससे बोल डालता है। चारू आई लव यू। बंदी उस टाइम तो कोई रिप्लाई करे बिना वहाँ से कट लेती है, फिर बाद में एक मेल भेज के कहती है कि I'm sorry I couldn't respond then. I'm already in a relationship. अब बस बातचीत नहीं हो रही होती कुछ टाइम इनके बीच में, फिर बंदी को ना डांट पड़ जाती है काम ना होने की वजह से। तो बंदा इज लाइक, मैंने तेरा काम करके तुझे मेल कर दिया, चेक कर ले। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। तो बंदी कहती है कि अब तू क्या मेरा दोस्त भी नहीं बन के रहेगा क्या? अगर मेरा बॉयफ्रेंड है तू तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा जब से मैंने तुझे बताया मेरे बंदे। I'm sorry। भाई ये बंदी उससे अब भी अपने सारे काम करवा रही होती है, जैसे कॉफी मंगवाना, ऑटो में रोज उसको घर छोड़ने जाता था भाई ये बंदा बेचारा, और बदले में वो उससे कह देती है कि तुम हो कौन? मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। फिर खुद जाके उसके बाजू में बैठ के आंसू टपका देती है। बंदा उसको हर बार इमोशनली सपोर्ट भी कर रहा था भाई, और भाई इनका मेकआउट भी हो जाता है। अपने बंदे से मिलने जा रही होती है वो, और तैयार होने के लिए अपने साथ इसको पार्लर ले जाती है। पार्लर से निकल के भी सेम ही लग रही है भाई ये तो ना मुझे वैसे तो। कैश। और भाई फिर एक दिन ना ये चीकू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेरा ना कोई कंपटीशन नहीं, मैं साला अपने ऑफिस का काम छोड़कर उसको पार्लर लेके जाता हूँ, घर आता हूँ, उसका काम खत्म करता हूँ, ताकि वो आराम से बिना किसी टेंशन के अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ और सिर्फ इस बंदी के चक्कर में अपने ऑफिस चेंजिंग प्लान्स को ठुकरा देता है, और फिर सोचता है अब सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। The next day. तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं है निशा।
Emotional damage. तो बंदा ना एक दिन अपना इंटरव्यू दे रहा होता है, वो भी बीच में रोक के भाग लेता है। पता है क्यों? क्योंकि फोन आता है इस बंदी का एंड शी इज लाइक, निशान, do you think बेगौन का एक गिलास पीने से कोई मर सकता है? फिर बंदा भगता हुआ वहाँ जाता है और भाई देखता है एकदम दरवाजा खोल के कि अरे भाई वहाँ तो भाई अलग ही सीन चल रहा है। तुम्हें क्या लगा किसी इडियट की वजह से मैं सुसाइड करूंगी? अरे इन्होंने तो साला भरी दोपहर में बेवकूफ बना रखा। Later that same evening. तूने इस नौटंकी के चक्कर में इंटरव्यू छोड़ दिया। अबे बेगौन पीना होता ना तो तेरे को कॉल नहीं करती, पी लेती और तुझे पता भी नहीं चलता। वो मार रही है तेरी और तू मरवा रहा है। और भाई एंड में ना ये बंदी इसकी ना मार लेती है। दिन भर कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूमते रहते हो। अब खड़े मत रहो मेरे साथ, तुम्हारी वैसी कोई इज्जत नहीं करता यहाँ, मुझे अपनी नहीं खोनी। So leave me alone. हेलो, फिर कट गया। The next day. लेकिन एक बात समझ में नहीं आई यार, उसको क्यों मारा? उसे तो मारना ही था यार। तो बाबा लोग ये थे कुछ 5 ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने जिंदगी में किसी ना किसी की वाट तो जरूर लगाई है। तो इन जैसे बिल्कुल मत बनना, आराम से जियो, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई। तो बाबा लोग गुड बाय, नमस्ते, सलाम।